गायों के ग्वाले का ना कहाँ तू खो गया, पत्थर दिल तेरा क्यों ये सांवरिया हो गया। गायों के ग्वाले का ना कहाँ तू खो गया, गायों के ग्वाले का ना। मौज तेरी साइयां, 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 मौज तेरी साइयां। मेला तेरा आया लोकी मैनू देण वधाइयां, मौज तेरी साइयां, मौज तेरी साइयां। मौज तेरी साइयां, 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 तेरी साइयां, मौज तेरी साइयां। बाग खुल गए ने मेरे जदों तेरे नाल लाइयां, मौज तेरी साइयां, मौज तेरी साइयां। मौज तेरी साइयां, 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 तेरी साइयां, मौज तेरी साइयां। गुरु पीर ने आए बलियां दे नर परियां आइयां, मौज तेरी साइयां, मौज तेरी साइयां। मौज तेरी साइयां, 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 तेरी साइयां, मौज तेरी साइयां। दूरों दूरों चल के संगतां दर तेरे ते आइयां, मौज तेरी साइयां, मौज तेरी साइयां। हत्थां ते मेहंदी लावो मैं पीर नू मनाउण चलियां
मैं पीर नू मनाउण चलिया 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 जिने चलना है देर ना लावो मैं पीर नू मनाउण चलिया 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 मेरा पीर मुरादा वाला सब दियां चोलियां चलिया मैं पीर नू मनाउण चलिया मैं पीर नू मनाउण चलिया मैं पीर नू मनाउण चलिया मेरा पीर मुरादा वाला पर झोलियां वंडे मेरा पीर मुरादा वाला पर झोलियां वंडे मेरा पीर मुरादा वाला पर झोलियां वंडे कोई रोटियां कोई वोटियां कोई भालदा मुंडे मेरा पीर मुरादा वाला पर झोलियां वंडे मेरा पीर मुरादा वाला पर झोलियां वंडे मेरा पीर मुरादा वाला पर झोलियां वंडे कोई रोटियां कोई वोटियां कोई भालदा मुंडे कोई भालदा मुंडे कोई भालदा मुंडे मैं भी आखूंगी मेरी भी जड़ श्री राम जय श्री राम जय जय राम पवन धरे संकट हरने मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो बोले सियावती रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय की जय गुरुदेव महाराज की जय दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता मेरा ये विचार मेरा ये विचार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले
से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमरी ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये बंधन बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये बंधन बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु मेहमान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कृष्ण भक्ति अम्बे की शक्ति, ये प्रीत बढ़ाने वाला, प्रभु प्रेम जगाने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बे की शक्ति, ये प्रीत बढ़ाने वाला, प्रभु प्रेम जगाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरम गहनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वचनं मधुरं चरितं
नारायण करुणा गुणालय भगवान चाहतल तरुण तड़ी विनंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण और उन्हीं का 92वें प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। भक्ति शक्ति स्वरूपाओं माताओं बहनों आदरणीय प्रियजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के चतुर्थ चरण में एक बार पुनः डेरा बाबा हरीश दरबार में साईं राकेश शाहजाई द्वारा आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। परमात्मा श्रीमान सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान है। सन्मुख बैठा है हस्तिनापुर का राजा महाराज परीक्षित। एक ब्राह्मण का उसने अपमान किया, ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया 7 दिन में मरने का। भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए सुखदेव जी के सम्मुख विराजमान है। राजा परीक्षित को सुखदेव भागवत की कथा सुना रहे, जिसके अंतर्गत कल हमने और आपने राजा बलि की कथा का दर्शन किया। संक्षेप में ही सही, कल राजा बलि की कथा का दर्शन किया। बलि दैत्य से भगवान ने 3 पग भूमि मांगी और बदले में उसकी सारी संपत्ति को छीन लिया। मांगी 3 पग भूमि और छीन लिया उसकी सारी संपत्ति को। ये तो छल हो गया। वास्तव में छल नहीं, जिस संपत्ति को बलि अपनी मान बैठा था, वास्तव में वो संपत्ति बलि की थी नहीं। इस संसार में जितनी भी संपत्ति है, जो भी संपदाएं हैं, जो कुछ भी इस धरातल के ऊपर विद्यमान है, उस सब का अगर कोई मालिक है तो परमात्मा मालिक है। बलि स्वयं को परमात्मा समझ बैठा था। हुआ यूं ना कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में देवताओं के हिस्से आया अमृत, दैत्यों के हिस्से आई शराब। दैत्यों और देवताओं में संग्राम हुआ, देवताओं ने दैत्यों को मार दिया, बलि भी मर गया। गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी मंत्र था, उन्होंने सिद्ध किया था। मृत संजीवनी मंत्र को सिद्ध किया ना तो उसने जितने दैत्य मरे थे सबके भीतर प्राणों का संचार कर दिया। उसके भीतर कितना बल था, सारे दैत्य फिर से जाग गए। बलि के मन में इस बात का क्रोध था कि देवताओं ने हमारे साथ छल किया, समुद्र का मंथन हमें संग लेकर हुआ तो अमृत में भी हम बराबर के हिस्सेदार थे, हमें अमृत ना मिला। इस बात की पीड़ा बलि के मन में थी। शुक्राचार्य जी की शरण में गया, मैं देवताओं से बदला लेना चाहता हूं। शुक्राचार्य जी को बड़े तांत्रिक थे, शुक्राचार्य जी के पास तो बड़ी सारी विद्याएं थी। उन विद्याओं में उन्होंने बलि को निपुण किया, देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अब स्वर्ग का राजा बन गया बलि। बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा कि महाराज, ये स्वर्ग का राज्य स्थायी तो नहीं है, यहां तो कुछ ही समय के बाद इंद्र बदल जाता है। महाराज कुछ ऐसा करो कि यह स्वर्ग का सिंहासन पक्का मेरा हो जाए। बलि ने कहा कि स्वर्ग का सिंहासन मेरा हो जाए, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि स्वर्ग के सिंहासन पर स्थायी रूप से वो बैठ सकता है जिसने अपने जीवन में 100 यज्ञ किए हैं। क्या किया हो? 100 यज्ञ। जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में करता है
उस व्यक्ति को स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होता है। मानो आपने अपने जीवन में 100 कन्याओं का कन्यादान किया, स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। आपने अपने जीवन में 100 कथाओं का आयोजन किया, स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। आपने अपने जीवन में 100 यज्ञ किए होंगे किसी भी रूप में। आपने 100 गौ माताओं का दान किया, गौ माता को पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी श्रद्धा से सेवा की, फिर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके उसे किसी को दान में दिया। 100 गायों का अगर आपने दान दिया, स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। बलि ने कहा कि महाराज अगर मैं 100 यज्ञ कर लूं तो ये सिंहासन मेरा हो जाएगा। शुक्राचार्य ने कहा कि 100 यज्ञ अब तुम्हें करने ही करने हैं। नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। अब 100 यज्ञ करने थे तो यज्ञ के लिए ब्राह्मण चाहिए थे। ब्राह्मणों के घर द्वार पहुंचने लगा, ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजने लगा, हाथ जोड़ने लगा, पैर पकड़ने लगा, महाराज मेरा यज्ञ करवाओ। ब्राह्मण भी उससे धन लेकर यज्ञ करने लगे। बहुत सारा धन ब्राह्मणों को देकर, बड़ा सारा आदर सम्मान ब्राह्मणों को देकर यज्ञ करने लगा, यज्ञ होने लगे। अब जब यज्ञ होने लगे, स्वर्ग का सिंहासन पक्का इसका होने लगा, देवता घबराए। फिर देवता अपनी मां अदिति के पास गए, अदिति ने वयोव्रत का पालन किया, भगवान वामन का जन्म हुआ। वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे, बलि से कहा कि बलि मैं तेरी शोभा सुनकर आया हूं। बलि बड़ा प्रसन्न हो गया। देखो प्रसन्नता होती 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक प्रसन्नता जो बाहर से प्राप्त होती है, एक प्रसन्नता जो भीतर से प्राप्त होती है। बलि को यज्ञों से भीतर की प्रसन्नता न प्राप्त हुई, बलि को यज्ञों से बाहर की प्रसन्नता प्राप्त हुई। क्योंकि बलि जो यज्ञ कर रहा था, उन यज्ञों का उद्देश्य केवल स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करना था, दूसरा कुछ नहीं। यज्ञों के माध्यम से ईश्वर को पाया जा सकता है। भागवत के आरंभ में वर्णन आया, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्भोक्ष्यते अहितुक के अप्रतिहताय आत्मा संप्रसिद्धति। यज्ञों का उद्देश्य है परमात्मा को प्रसन्न करना। यज्ञों का उद्देश्य है भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना। परंतु बलि के यज्ञों का उद्देश्य था स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करना, जो स्थायी नहीं है। माफ करना, यज्ञों के द्वारा अगर हमें भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो रही, गौ माता की सेवा करने के बाद भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो रही, दादाजी के दरबार में रोज सर नवाने के बाद भी प्रसन्नता अगर प्राप्त नहीं हो रही, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी अगर प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो रही, तो कारण एक ही समझ में आता है, हमारी जो दौड़ है वो बाहर की तरफ है, भीतर की तरफ नहीं। बाहर आदमी कितना दौड़े कभी मंजिल तक पहुंचने वाला नहीं। और भीतर की दौड़ व्यक्ति को प्रसन्नता रूपी मंजिल तक पहुंचाती है। मेरे सद्गुरु कहते हैं कि भीतर की प्रसन्नता यही परमात्मा का साक्षात्कार है। भीतर की प्रसन्नता यही परमात्मा का साक्षात्कार है। भगवान आकर सन्मुख भी खड़ा हो जाए ना, कभी बात बनने वाली नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, दुर्योधन ने न जाने अपने जीवन में कितनी बार कृष्ण को देखा होगा, कितनी बार कृष्ण को दुर्योधन ने अपने जीवन में देखा, परंतु फिर भी उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आया। भीतर की प्रसन्नता, इसी का नाम है भगवत दर्शन। भगवत दर्शन तो आज बलि को भी हो गया, परंतु बलि, जैसे ही बलि ने देखा कि वामन भगवान आए, दौड़ा हुआ आया, चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने के पीछे उद्देश्य था किसी ब्राह्मण को नाराज नहीं करना है। सोमा यज्ञ चल रहा है, किसी ब्राह्मण को नाराज नहीं करना। आज पूर्णा होती होगी, 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे, मैं स्वर्ग के सिंहासन का पक्का उत्तराधिकारी हो जाऊंगा। 100वें यज्ञ में आज एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को देखते ही पैर पकड़ लिए। कहो महाराज कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरी यज्ञों की प्रशंसा सुनकर आया हूं, मुझे पता चला कि तू बड़े बड़े यज्ञ करता है। बलि अभिमान में टूट गया। बलि को लगा कि हाँ मैं करता हूं, तभी तो मेरी प्रशंसा हो रही है। देखो, कर्तापन का अभिमान यज्ञों से भी नहीं मिटता, और मुझे तो लगता है कर्तापन का अभिमान यज्ञों से बढ़ जाता है।
ये कर्तापन का अभिमान ही है महाराज, अभिमान को अभिमान होता है। तुम बड़ा भजन करो ना, बड़ा भजन करो। इसीलिए हमारे यहाँ एक वर्णन है कि 3 काम सदा पर्दे में करने चाहिए। कौन? भोजन, भजन और स्त्री संग। यह तीनों काम पर्दे में होते हैं। भोजन स्त्री संग के विषय में तो आप परिचित हैं कि क्यों भजन क्यों पर्दे में? भजन इसलिए पर्दे में क्योंकि तुम माला घुमाओ ना, बड़ी माला घुमाओ, कोई तुमको देखे कि बड़ा भजन करते हैं तो लोग कहने लगे वाह महाराज आप जैसा तो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जब कानों के भीतर यह बात जाती है कि आप जैसा भजनानंदी तो कोई नहीं है, आप जैसा भजन तो कोई नहीं कर सकता, भीतर जो अभिमान होता है उसको बल मिलता है, उठ के खड़ा हो जाता है, अच्छा हम कर रहे हैं। जबकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार समझाया कि अर्जुन, कर्तापन का अभिमान यही व्यक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है। करने के बाद भी नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, फिर वो क्रियाएं व्यक्ति को थका रही हैं। फिर भजन का फल इतना ही कि लोग कहें कि महाराज आप बड़े भजनानंदी हो, बस इतना। ये बाहर की प्रसन्नता है। कोई दूसरा आकर बतलाता है कि आप भजन करते हो, हम प्रसन्न हो जाते हैं। हमने भीतर से कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, हमें इस बात की प्रसन्नता कभी नहीं रही कि हम भजन करते हैं, हम इसलिए प्रसन्न है। कोई दूसरा कहे तो हम माने। बलि के भीतर कर्तापन का अभिमान था। भगवान ने बलि से कहा, बलि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, ब्राह्मणों का बड़ा आदर सम्मान करता है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वैदिक क्रियाओं का पालन करता है। बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता आप हमारे द्वार पर आए हो, मांगो क्या चाहते हो। भगवान ने कहा, नारे बलि मैं तेरे द्वार पर कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो बस यह दर्शन करने आया हूं किस भाव से यज्ञ करता है। बलि ने कहा कि नहीं सरकार, आप बलि के द्वार पर आए हो, आपको मांगना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, मांगना जरूरी है तेरे द्वार पर आकर? बोले हाँ महाराज, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे द्वार पर आया हो और खाली हाथ लौट गया हो। भगवान समझ गए बलि का अभिमान बढ़ता ही जा रहा है। आप भी मांगिए महाराज। भगवान ने कहा क्या दे सकता है? बोले गाम कांचनम गुणवत धाम वृष्टम तथन्न पेय मुत्वा विप्र कन्या। क्या नहीं दे सकता? मैं आपको गैया दे सकता हूं। समझने वाली बात यह है कि बलि ने सबसे पहले बात रखी गाय की। सबसे पहले बात कौन सी रखी थी? सबसे पहले बात रखी गाय की, क्योंकि जगत में सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो माता ही है। समुद्र मंथन के समय वेद व्यास जी ने लिखा है, नंदा सुभद्रा सुरभि सुशीला बहुला इति एता लोके प्रकारस्य देवानाम तर्पणाय च। समुद्र मंथन के समय 5 गौएं आई, 5 गौएं। पहली गाय नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, सुशीला बहुला इति। 5 गौओं का प्राकट्य, जिनको कामधेनु कहा जाता है। कामनाओं को पूरे करने वाली ये गैया। 5 गौओं का प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन से। जब यह कामधेनु समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो देवताओं ने भगवान से पूछा कि भगवान यह कामधेनु किसके लिए आपने प्रकट करी है? भगवान ने कहा, एता लोको उपकारस्य। किस लिए प्रकट की है? इस जगत के उपकार के लिए, जगत के ऊपर उपकार करने के लिए गौ माता का प्राकट्य धरातल के ऊपर हुआ, जगत का कल्याण करने के लिए। और आप देखते हैं कि कल्याण बिना गौ माता के संभव नहीं है। कल्याण की जितनी क्रियाएं हैं उनमें गौ माता निहित रहती है, जरूरी रहती है, आवश्यक रहती है। कोई वैदिक क्रिया ऐसी नहीं जिसमें गौ माता निहित नहीं, जिसमें गौ माता जरूरी नहीं। ग्रह दोष पीड़ा हो गई तो पंडित जी गाय की सेवा बतलाते हैं, प्राण नहीं निकल रहे तो पंडित जी हाथ में गाय की पूंछ पकड़वाते हैं। गौ माता प्रत्येक वैदिक कर्म में जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए जगत के कल्याण के लिए गौ माता का प्राकट्य धरातल के ऊपर हुआ है।
बलि ने कहा कि गांव माने गैया ले लो महाराज। वामन भगवान ने कहा कि न बलि, मुझे आवश्यकता नहीं। बोले कांचना, धन ले लो। भगवान ने कहा जब मैंने गैया नहीं ली तो मैं धन क्या करूंगा, धन की मुझे क्या आवश्यकता। बोले महाराज फिर ऐसा करो, बलि ने देखा कि ये तो किसी जाल में नहीं फंसता बाबा, इसको किसी न किसी जाल में फंसाया जाए। तो बलि ने कहा कि महाराज वचन पे मुतवा विप्र कन्या, मैं आपका ब्याह करवा दूं, आपकी शादी हो जाएगी, आपके लिए एक सुंदर नागी सी ब्राह्मण की कन्या ढूंढ देता हूं। बलि भगवान ने कहा उससे क्या होगा। बोले महाराज कन्या आपको मिल जाएगी ना, आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, रौनक लगी रही करेगी, घर में मन लगा रहा करेगा। बलि ने सोचा किसी चक्कर में तो फंसाऊं, अच्छा पत्नी मिल जाएगी तो बच्चे आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे तो फिर धन रुपया अपने आप चाहिए, किसी ना किसी चक्कर में तो फंसाऊं। वो कोई शादी में लोग बड़े ऐसे ऐसे नाच रहे थे, ऐसे ऐसे। दूल्हे ने पूछा भाई क्या हो गया, इतनी मस्ती तुमको क्यों चढ़ी। बोले एक होर फंस जा, एक होर फंस। शादी का तो भागवत में सुश्रुति कहते हैं गृहस्थ अंधकूपम, अंधा कुआं है गृहस्थ, इसमें एक बार जो गिर जाए ना तो बड़ा मुश्किल है महाराज निकलना, बड़ा मुश्किल। बलि ने कहा कि महाराज एक ब्राह्मण कन्या से मैं आपका ब्याह करवा देता हूं। भगवान ने कहा कि मुझे ब्याह की भी आवश्यकता नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं। बोले फिर कुछ तो मांगो। बलि के द्वार पर आए और खाली लौट गए, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, मांगना ही पड़ेगा। तब भगवान ने 3 पग भूमि बलि से मांगी और उसके बदले में उसका सब कुछ नाप दिया। कारण बस इतना था कि बलि देता तो था ना, पर देने के साथ साथ बलि का अभिमान भी जिंदा रहता था। देने के बाद बलि का अभिमान बढ़ जाता था। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पाप कर्मों से ज्यादा सत्कर्म व्यक्ति के अभिमान को बढ़ाने वाले होते हैं। पापी होते ना, उनका पाप कर्म उनके अभिमान को बढ़ाने वाला नहीं होता। कोई किसी के घर में चोरी कर आएगा तो चुपचाप बैठ जाएगा, किसी को बताएगा नहीं, अरे मैंने चोरी की, किसी को पता ना लगने दिया, नहीं बतलाता। और किसी को कोई बांट कर आए ना, उससे पूर्व भागवत जी में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। शुकदेव कहते राजन, आसीद गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुतः श्रीरोदेना वृतः श्री मान्यो जनायु विश्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उसके 3 शिखर हैं। एक शिखर स्वर्ण का माने सोने का, एक शिखर तांबे का और एक शिखर लोहे का। बड़े बड़े शिखर हैं, उनके नीचे बड़ा सुंदर विहड़ वन है, अनेक प्रकार की लताओं पुष्पों से सुसज्जित है। बहुत सारे वन्य प्राणी उसमें निवास करते हैं और उसी वन में एक हाथी रहता है। हाथी ऐसा कि 10 शेर मिलकर भी अगर उसके ऊपर आक्रमण करे तो वो अकेला ही 10 शेरों को पछाड़ देता था। इतना बलवान हाथी। सैकड़ों उसकी पत्नियां थी, हजारों उसके बच्चे थे। वो सब जब एक साथ चलते थे धरती कांपने लग जाती थी। मदमस्त होकर चलता था अभिमान में, धन का अभिमान, पुत्रों का अभिमान, पत्नियों का अभिमान साधारण गृहस्थ व्यक्ति को भी हो जाता है। मेरे बच्चे बड़े अच्छे, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी, मेरा परिवार बड़ा अच्छा। गजेंद्र इसी अभिमान में रहता, मेरे भीतर बल बहुत है, कौन मुझको हरा सकता है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, कौन मेरे साथ लड़ सकता है। और महाराज थी भी
बात ठीक, कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं करता। सिंहों ने तो उस हाथी से तंग आकर उस वन को ही छोड़ दिया था। कोई भी चला जाता जीव जंतु। महाराज शेरों ने हमारे परिवार पे आक्रमण किया, ये जाता अपने परिवार के साथ शेरों के साथ युद्ध करता, मार मार के शेरों को भगा देता, सूंड पे लपेट लपेट के पटक पटक के शेरों को मारता। चारों तरफ इसकी बड़ी कीर्ति थी, मदमस्त होकर चलता था। एक दिन जंगल में जा रहा था तो चलते चलते इसको बड़ी जोर से प्यास लगी। अपने सैकड़ों पत्नियों और हजारों बच्चों को लेकर एक सरोवर के भीतर प्रवेश कर गया। पहले तो जी भर के जल पिया और जी भरकर जल पीने के बाद अपनी सूंड में जल भर भर के कभी अपनी पत्नियों पे फेंकता, कभी अपने बच्चों पे फेंकता। माने उस तालाब में क्रीड़ा करने लगा। इसकी क्रीड़ा से तालाब का जल गंदा होने लगा। उसी तालाब के भीतर एक बड़ा भारी मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने देखा कि इसको कितना समय हो गया, जल पी लिया इसने, प्यास बुझ गई इसकी, अब भी यहां से निकलने का नाम नहीं लेता। मगरमच्छ ने कुछ देर तक इंतजार किया इसके निकलने का, पर जब बहुत समय हो गया और यह बाहर नहीं निकला, मगरमच्छ ने इसके पैर को पकड़ लिया। जैसे ही मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ा ना, तो हाथी अपने अभिमान में ये मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ सकता है, वो तो व्यस्त रहा अपने काम में, उसने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे भीतर कितना बल है। मैं एक ही बार में पांव ऊपर उठाऊंगा, ये मगरमच्छ बाहर आएगा, मैं इसको मार डालूंगा, ऐसा उसके मन में विश्वास था। परंतु थोड़ी देर जल क्रीड़ा करने के उपरांत जब वो थकने लगा, तब जब उसका मन भरने लगा, तब उसने सोचा कि तालाब से बाहर निकलना चाहिए। अपने पैर को खींचने लगा तो पैर बाहर ना आए। उसने जोर लगाकर खींचा, पैर फिर भी बाहर ना आए। मगरमच्छ जल का जीव है, इसलिए जल में उसके भीतर बल ज्यादा होता है। हाथी धरती का जीव है, सरोवर में उसके पांव टिके ना, धीरे 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 मगरमच्छ उसको भीतर खींचने लगा। बच्चों ने देखा हमारे पिताजी भीतर जा रहे हैं, बच्चों ने थोड़ा जोर लगाया, नहीं निकले, बाहर निकल गए। बोले पिताजी का तो पता नहीं, ये तो स्वयं डूबेंगे, हमें भी मारेंगे। 2-4 दिन पत्नियों ने भी जोर लगाया निकालने का, जब नहीं निकला तो उन्होंने भी हाथ जोड़ के राम राम कर दी। बोले तुम्हारे चक्कर में तो हम भी भूखे ही मर जाएंगे। याद रखना, संसार का यही नियम है, जब तक जेब में पैसा है लोग पूछेंगे भाई कैसा है, और गरीब आदमी सामने भी मिल जाए ना, लोग रास्ता बदल लेते हैं, ऐसा ना हो कहीं मांगने लग जाए। धनवान आदमी, उसकी आपके ऊपर नजर गिरा पड़ी हो, तुम अपना मोटरसाइकिल रोकोगे, गाड़ी रोकोगे, उसके पास जाओगे, अपना परिचय बतलाओगे, महाराज हम वहां मिले थे, वो पहचाने या ना पहचाने। धनवान आदमी से, बड़े आदमी से हर कोई रिश्तेदारी बनाने लगता है, गरीब आदमी से कौन रिश्तेदारी बनाता जी? बनाता कोई नहीं बनाता। बन जाते हैं नाते बहुत जब पास पैसा होता है, टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो रिश्ता सबसे खास होता है, जिन्हें तू अपना कहता है जमाने में, ये अपने ही एक दिन पूछेंगे भाई और कितना समय लगेगा ले जाने में। कोई अपना नहीं महाराज, कोई अपना होता ना, अपने दुख में, जो हमारे दुख में हमारे सामने रोते भी है ना, वो भी इसीलिए ताकि तुमको लगे कि हम अपने, बाकी अपना कोई नहीं। अपना दुख बस अपने आप को ही मालूम होता। वो हथनियां, वो हाथियों के बच्चे जिन्होंने इस हाथी के प्रभाव से जंगल पर राज किया, आज जब हाथी संकट में पड़ गया सब छोड़कर भाग गए। ऐसा ही होता है, माता पिता जब बच्चों के लिए कमा कमा के परेशान, बच्चे की फीस देनी है, पिताजी को चिंता, बच्चे को थोड़ी है, पिता को चिंता है। पिता जाता है किसी से मांगता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, बच्चे आराम से अपने घर में सोते हैं, और वही पिता जब बूढ़ा होने लग जाता है, किसी काम काज का बच्चों के रह नहीं जाता,
तब बड़े वाला कहता है कि पिताजी को तू रख ले, तेरा काम बहुत है। छोटे वाला कहता मैं नहीं रख पाऊंगा, तू रख ले, काम बहुत है। एक पिता उसके चाहे 8 बच्चे हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, सबको एक समान प्रेम देता है। खुद को मिले न मिले, खुद खाए न खाए, पर बच्चों को खिलाता है, बच्चों का पोषण करता है। और वही बच्चे, एक बाप 5-7 बच्चों को पाल लेता है, 5-7 बच्चों से एक बाप नहीं पलता जी। ये आज के जमाने की सच्चाई है। एक व्यक्ति के 4 बेटे, सोचा उसने कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करता हूं, पत्नी तो मर गई, ऐसा करता हूं कि ये घर की जो संपत्ति है ना बच्चों के नाम कर देता हूं। कल को लड़ेंगे झगड़ेंगे कि मुझे चाहिए, बैठे बैठे अपनी संपत्ति बच्चों को दे जाता। उसने ऐसा ही किया, जितनी उसके पास संपत्ति थी, 2-4 दुकानें, घर मकान, सब बच्चों में बांट दिया। बड़ा आलीशान उसने घर बनाया था, बड़ा आलीशान घर बनाया उसने, 8 कमरे बनाए उसने, 2-2 चारों को दे दिए। बोले बेटा 2 तेरे 2 तेरे 2 तेरे, बांट दिए, जीते जी बांट दिए। मेरा कोई भरोसा नहीं कब मर जाऊं। अब सारी संपत्ति बच्चों को बांट दी। बच्चे बड़े खुश हुए कि पिताजी ने सब बांट दिया। अब पिता बच्चों से पूछने लगा कि मैंने सारी संपत्ति तुमको बांट दी, अब कृपा करके ये बतलाओ कि आप चारों में से मुझे कौन रखेगा, मैं किसके साथ रहूंगा। बड़े वाले ने कहा कि पिताजी आपको रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप तो जानते हो मेरे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, उनके लिए कितना धन मुझको भेजना पड़ता है। तो पिताजी आपकी दवाई का खर्चा, आपके भोजन का, आपके कपड़ों का खर्चा मुझसे उठाया नहीं जाएगा, मेरा तो सारा धन बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है। छोटे वाले ने कहा कि पिताजी रख तो मैं भी सकता हूं, पर समस्या ये है कि आप जानते हो पिछले साल व्यापार में मुझको कितना घाटा हो गया। अब उस घाटे की भरपाई के लिए जो मैंने लोगों से कर्ज लिया है वो ही दे दे के चुकता नहीं होता, आपका खर्चा कहां से करूंगा। तीसरे वाले ने कहा पिताजी रख तो मैं लूं, पर मेरी घरवाली बड़ी झगड़ालू है, फिर वो आपको कुछ कह देगी तो आप शिकायत करोगे। चौथे ने कहा पिताजी आप तो जानते हो मेरी नई नई शादी हुई है, अब गृहस्थी को बनाना है, सब सामान मुझे इकट्ठा करना है, तो आपका बोझा कौन उठाए, तो फिर मैं कहां जाऊं। बोले पिताजी ऐसा करो, जो पुराने वाला कमरा है ना उसी में आप रह लो, सुबह के समय एक भोजन दे देगी, दोपहर को दूसरी, शाम को तीसरी। पिता ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे खुश रहने चाहिए, मैं तो पुराने कमरे में भी समय काट लूंगा। कितने दिन बचे हैं, गिनती की तो दिन बचे हैं मेरे, काट लूंगा पुराने कमरे में। अब पिता पुराने कमरे में अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। सुबह हुई, उसने सोचा बहू नाश्ता लेकर आएगी। सुबह से दोपहरी हो गई, बहू नाश्ता लेकर नहीं आया। बहू ने सोचा अगर मैंने आज दे दिया तो पिताजी कल को भी उम्मीद करेंगे, कौन कौन रोज इस बुढ़े की सेवा करता है। छोटी वाली ने सोचा जब बड़ी वाली ने सुबह नहीं दिया तो मैं दोपहर को क्यों दूं, ऐसा ना हो बड़ी वाली तो देती नहीं है, दोपहर को मैंने दे दिया तो ऐसा ना हो कि रोज का मेरे ही गले चक्कर पड़ जाए। उसने भी नहीं दिया, रात को किसी ने भी नहीं दिया। बुढ़ा बेचारा परेशान हो गया, सुबह सैर करने के लिए निकला, बड़ा परेशान, मन में सोचा यमुना जी में कूद के मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। जिन बच्चों के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया वो बच्चे, उनको एक भोजन देना भी भारी पड़ गया हमें। जा रहा था यमुना में कूदने के लिए तो सामने से उसका एक पुराना मित्र आ रहा था, वो महात्मा था। महात्मा ने देखा ये मेरा पुराना मित्र, गले लगाया, अरे भाई पहचाना, मैं तेरा मित्र, हम 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। इस
उसने हाथ जोड़ दिए, बोले अच्छा हो गया तू बाबा बन गया, अच्छा हो गया कि तू महात्मा बन गया, अच्छा हुआ तूने बच्चे पैदा नहीं किए। समझ गया महात्मा कि बच्चों का सताया हुआ है, पूरी बात बतलाई उसने। महात्माओं के पास तो बड़ी युक्तियां होती हैं। महात्मा ने क्या किया, आश्रम में ले गया उस व्यक्ति को, बोले देख भैया मैं तुझे यहां अपने आश्रम में रख तो सकता हूं, परंतु यहां तेरी जगह नहीं है, तेरी जगह उस घर में है जिस घर को तूने अपनी मेहनत से बनाया है। महात्मा ने एक ट्रंक दिया, बड़ा ट्रंक, उसमें भर दिए पत्थर, अपने 4 सेवकों को बुलाया और कहा ये बड़ा भारी ट्रंक उठा के ना इस आदमी के साथ जाओ। अब वो बड़ा भारी ट्रंक महाराज, उसमें पत्थर भरे हुए 4 लोगों ने उठाया, बड़ा ट्रंक 4 लोग उठाकर लेकर गए, आगे आगे बुढ़ा चल रहा है, पीछे पीछे वो 4 लोग ट्रंक उठा के जा रहे हैं। घर के आंगन में पहुंचे, बेटे बहू ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गई, ये ट्रंक में क्या है, ये ट्रंक में इतना माल कहां से। वो अपने कमरे में गया, दरवाजे को भीतर से बंद कर लिया, अब पत्थरों से पत्थरों को टकराए, ये सोने की इतनी मोहरें एक तरफ, ये इतने हीरे एक तरफ, ये चांदी के इतने गहने एक तरफ। बेटे बहू कान लगा के सुनने लगे, अरे राम इतना माल, हम तो सोचे थे कि पिताजी के पास कुछ नहीं है, अरे पिताजी तो पूरा कुबेर का खजाना लिए बैठे। अगले दिन की सुबह हुई, जैसे ही इस व्यक्ति ने घर का दरवाजा खोला, बड़ी बहू दूध का गिलास बादाम घोट के, पिताजी पियो ना, इतने कमजोर हो गए। छोटी वाली ने कहा कि अरे पिताजी आप तो कितने कमजोर, ये बादाम का हलवा आपके लिए। बड़ी सेवा होने लगी, सोचने लगी कि जो ज्यादा सेवा करेगा अंत समय में माल उसी को मिलेगा। कुछ दिन रहा बाबा और कुछ दिन के बाद उसके निकल गए प्राण। जैसे ही प्राण निकले तो सब भागे, उठे कि किसी को चिंता नहीं, सब भागे कमरे की तरफ, देखे कितना माल भीतर है। अब दरवाजे को खोलकर देखा, ट्रंक का ताला तोड़ा, एक ने सोचा दूसरा ले जाए, दूसरे ने सोचा तीसरा ले जाए, सब वहीं जाकर खड़े हो गए। जैसे ही ट्रंक खोला तो उसमें निकले पत्थर, हम लगे रोने। अगल बगल के लोग आए, अड़ोसी पड़ोसी, उन्होंने देखा कि बच्चे बड़े रो रहे हैं, उन्होंने सोचा शायद बाप से बड़ा प्रेम रहा होगा। अब ये उनको क्या मालूम, ये बाप के लिए नहीं रो रहे हैं, ये तो उन पत्थरों के लिए रो रहे हैं जिनको ये सोना चांदी समझ जाते हैं। सच्चाई है महाराज दुनिया की, कोई तुम्हारे लिए नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। तो लोग तो रोते रोते भी कहते हैं मम्मी जी की बालियां उतार दो, कहते कि नहीं, हाँ सोने के कंगन भी साथ में उतार दो। तुमसे किसको प्रेम है भाई, किसी को नहीं। ऐसा ही होता है। अच्छा पिता कितना परेशान रहता है, कितना परेशान बच्चों को लेकर। पिता के बुद्धि में सदा ही चिंता बनी रहती है, बच्चे घर में होंगे, उनको ठंड न लगे, स्वेटर चाहिए। बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, उनको ठंड न लगे, नहाने के लिए गर्म पानी गीजर चाहिए। गर्मियों में गर्मी न लगे, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बतलाना, जो पिताजी लोग अपने घर के लिए इतनी व्यवस्था करके रखते हैं, उसका कितना उपयोग वो जीवन में करते हैं। रात को थके मांदे आते हैं 10 बजे और सुबह 5 बजे उठ के फिर काम पर उठ जाते हैं। कितना उपयोग उनके जीवन में उसका होता है, उपयोग तो उसका बच्चे करते हैं। और फिर उस पिता की भी कदर जमाने में कोई नहीं करता। एक शायर ने बड़ी सुंदर पंक्तियां गाई हैं, तो पढ़ते हैं।
लगी दिल पर तो राज खुला हम पर। जब ठेस लगी दिल पर तब राज खुला हम पर। कहते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हारा, कहीं को नहीं हारा, सब जगह जिसकी जीत हुई, अगर वो कहीं हारता है तो अपनी औलाद के आगे हारता है। औलाद हराती है। जब ठेस लगी दिल पर तो राज खुला हम पर। जब ठेस लगी दिल पर तब राज खुला हम पर। जब ठेस लगी दिल पर तो राज खुला हम पर। जब ठेस लगी दिल पर तब राज खुला हम पर। कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती पर मोते हैं। कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डुबोते हैं। कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डुबोते हैं। कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डुबोते हैं। रातों को टूट कर जिनके लिए रोते 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 हैं। वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। इस बात का रोना है, इस बात पे रोते हैं। किस बात का रोना है किस बात पे रोते हैं। इस बात का रोना है, इस बात पे रोते हैं। किस बात का रोना है किस बात पे रोते हैं। वो बात नहीं करते, नश्तर से होते हैं। वो बात नहीं करते नश्तर से होते हैं। माता पिता जब बूढ़े हो जाए ना तो माता ऐसा भी देखा है, बच्चे हाथ तक नहीं पूछते उनका। माता पिता कमरे में किस बात को लेकर दुखी है ये भी जानने का प्रयास नहीं करते। माता पिता से बात नहीं करते। तुम सुबह शाम अपने माता पिता के पास 2 पल के लिए बैठ लेना, तुम्हारे माता पिता को तुमको कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की तो माता पिता से लाख ख्वाहिशें होती है, माता पिता की बच्चों से एक ही ख्वाहिश होती है, बस मेरा बेटा हंसकर मेरा हाल पूछ ले, पिताजी आप कैसे हैं। किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हैं। किस बात का रोना है किस बात पे रोते हैं। किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हैं। किस बात का रोना है किस बात पे रोते हैं। वो बात नहीं करते, नश्तर से चुप होते हैं। वो बात नहीं करते नश्तर से चुप होते हैं। वो
को